स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एक अनोखी राम कथा एक बार जरूर पढ़े। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई। सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथा स्थान बैठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते हैं चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की यह बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज यह सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति यह बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि यह दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले कि महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान हैं। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और वे मेरी पत्नी का दुष्ट रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी हैं। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया था कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया, और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है। वो बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी ही नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित श्री राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलना है, जब तक चलता है चलने दे। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अदम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध में जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए और बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहे वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उस अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। यहाँ विशेष ध्यान दे, इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों न हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए। उनकी तो बात ही क्या है, मत पूछे कि वे कितने धनी होते हैं। जय श्री राम।